क्या ड्रीम्स हमारा फ्यूचर के बारे में बता सकता है या फिर ड्रीम सिर्फ हमारा पास्ट के बारे में है? ड्रीम इज ए फंक्शन ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। इट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ टाइम। ड्रीम एक ऐसा चीज है जो टाइम और स्पेस का जो कोऑर्डिनेट्स है उसके बाहर एग्जिस्ट करता है। इसलिए नहीं कि ड्रीम एक्चुअल में इसके बाहर है, बल्कि ड्रीम जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो वाला जो प्लेस है जिसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो एक्चुअल में टाइम और जो स्पेस दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका जो रिलेशन है, इसके बाहर एग्जिस्ट करता है और उस अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? ड्रीम्स के अंदर हम लोग जो सिंबल्स देखते हैं, कोई लकड़ी या फिर कोई पेड़ या फिर किंग और क्वीन या फिर कोई गेट का एंट्रेंस या फिर कोई स्नेक, ये सारे सिंबल्स का मतलब क्या है? अगर हमारे पास एक कोडेक्स ऑफ सिंबल्स रहता है जो कि एक डिक्शनरी की तरह होगा, फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में हर एक वर्ड के जैसे अलग अलग मीनिंग होता है, ऐसे ही अगर हमारे पास एक कोडेक्स ऑफ सिंबल्स रहता है जिसके अंदर हर एक सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग लिखा हुआ है, तब हम लोग वो सारे सिंबल्स का मीनिंग समझ के ड्रीम का जो एक्चुअल इनर मीनिंग है, ड्रीम का जो इनविजिबल मीनिंग है, उसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। ड्रीम्स का जो एक्चुअल मीनिंग वो सारे सिंबल्स में रहते हैं। ये सारे सिंबल्स एक हायरोग्लिफिक लिपि की तरह होता है। जैसे हायरोग्लिफिक को हम लोगों को डिकोड करना होता है, एक नया लैंग्वेज जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। ड्रीम्स ऐसा ही एक लैंग्वेज की तरह है, एक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज की तरह, जो एक अलग लैंग्वेज में हमारे माइंड से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ चीज कहना चाह रहे हैं और उस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे। अगर हम लोग किसी भी तरीके से वो सारे सिंबल्स को अगर डिकोड कर पाए तो ड्रीम का एक्चुअल जो इनर मीनिंग, जो चीज ड्रीम हमसे कहना चाहते हैं, उसको समझ पाएंगे। मैं इस वीडियो के अंदर उस सारे सिंबल्स जो कि स्नेक, एंट्रेंस या फिर कोई किंग और क्वीन या फिर लकड़ी या फिर कोई पेड़, इस सारे सिंबल्स का मतलब क्या होता है, जो कि सारे जनरल्स और बहुत ही पॉपुलर है, हर किसी के ड्रीम्स के अंदर ये सारे सिंबल्स आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को दो क्वेश्चन का आंसर करना होगा। सबसे पहला, व्हाई वी ड्रीम, और दूसरा, हाउ वी ड्रीम। मतलब ड्रीम का प्रोसेस क्या है, ड्रीम कैसे प्रोड्यूस होता है और ड्रीम हम लोग क्यों देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड एक साइकोएनालिसिस्ट है जिन्होंने एक नया सब्जेक्ट को क्रिएट किया है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोएनालिसिस, जो कि नॉर्मल जो साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी या फिर लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी या फिर न्यूरोसाइकोलॉजी, ये सारे साइकोलॉजिकल जो डिसिप्लिन है इससे बहुत बहुत अलग है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सिगमंड फ्रॉइड का साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में जानेंगे और इस थ्योरी के अंदर फ्रॉइड ने व्हाई वी ड्रीम इस क्वेश्चन का और हाउ वी ड्रीम इस प्रोसेस का बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। हेलो, माय नेम इज रुद्र एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। हमारा पॉइंट नंबर 1 है 3 एलिमेंट्स ऑफ ड्रीम। ड्रीम के अंदर 3 चीज होता है। सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट, और दूसरा जो कि लैटेंट ड्रीम थॉट। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग सुबह नींद से उठते हैं तो उसके बाद हमारे माइंड के अंदर कुछ मतलब धुंधला हुआ सा कुछ पिक्चर्स जैसे रहते हैं, एक इमेज जैसा, जहां पे हम लोग देख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं ड्रीम्स के अंदर क्या आया था कल रात को। वो जो पिक्चर्स, जो सारी चीज हमारे मेमोरी में रहता है, जो सारी चीज रह जाता है मतलब नींद से वापस आने के बाद, उसको हम लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल। लेकिन अगर उसके बारे में अगर हम लोग बहुत ही डीपली सोचते हैं तो वो सारे मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट या फिर मटेरियल हमको बताता है और एक दूसरा चीज के बारे में, जो कि पिछले दिन हुआ था या फिर हमारे लाइफ में किसी भी वक्त पर, किसी भी टाइम पर हम लोग मे बी वी आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट और समथिंग हैपेंड, वो सारी चीज़ हमारे माइंड में था, या फिर किसी से बात कर रहे थे या फिर किसी जगह घूमने गए थे, वो सारे पिक्चर्स थे। तो वो जो मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट है वो सारे चीज़ एक्चुअल में वो कुछ हमारे एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। और वो सारे जो लाइफ एक्सपीरियंस, उसके बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है, जब हम लोग मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से याद करते हैं, उसके बारे में जर्नलिंग करते हैं, लिखते हैं या फिर उसके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, तब हम लोग वो सारे चीज़ एक एसोसिएशन के थ्रू, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो मेमोरी के थ्रू हम लोगों के पास हमको लेके जाता है क्या, लैटेंट ड्रीम थॉट के पास। वो जो लैटेंट ड्रीम थॉट है वो हमारा एक्चुअल जो मेमोरी है, जो चीज़ हमारे लाइफ में हुआ था, जो एक्चुअल में मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल की तरह या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट में मतलब हमारे ड्रीम्स के अंदर आ रहा है। लेकिन ये दोनों चीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक तीसरा एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ड्रीम वर्क। बहुत ज्यादातर इंसान एक गलती करते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट जो है, इसका जो इनर मीनिंग है, ये छुपा हुआ रहता है लैटेंट ड्रीम थॉट के अंदर। अगर हम लोग इसके बारे में बहुत डीपली सोचेंगे तो हम लोगों को याद आ जाएगा कुछ मेमोरीज के बारे में या फिर कुछ लाइफ एक्सपीरियंस या इवेंट्स के बारे में, और उसके अंदर जो चीज़ हम लोगों को मिलेगा वही होगा हमारा इस ड्रीम का मीनिंग। लेकिन ऐसे नहीं है। जो मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट है वो आता है लैटेंट ड्रीम थॉट से, लैटेंट ड्रीम मटेरियल से। लेकिन ये जो लैटेंट ड्रीम थॉट है ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट में,
ये जो वर्क है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसलेट हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रीम वर्क। लेकिन इस ड्रीम वर्क के अंदर छुपा हुआ रहता है ड्रीम का एक्चुअल मीनिंग, ना कि लैटेंट ड्रीम थॉट के अंदर। तो ड्रीम का 3 एलिमेंट्स हो गए, एक है मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल, दूसरा हो गया ड्रीम वर्क और तीसरा हो गया क्या, लैटेंट ड्रीम या फिर लैटेंट ड्रीम थॉट। हमारा पॉइंट नंबर 2 है व्हाट इज ड्रीम वर्क। ये जो ड्रीम वर्क है इसका मतलब क्या है? हमारा अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम को प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर बहुत सारा लैटेंट ड्रीम थॉट रहता है, और जो अनकॉन्शियस माइंड जिस प्रोसेस से उसको क्रिएट कर रहा है, जो भी एक्सपीरियंसेस से, मेमोरी से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम लोग ड्रीम वर्क कह रहे हैं। लेकिन ये जो ड्रीम वर्क के थ्रू कोई एक नॉर्मल सा रेगुलर सा जो एक्सपीरियंस है या फिर कोई मेमोरी है, कोई इवेंट है, वो सबमिट कर रहा है, खुद को डिस्टॉर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है एक दूसरा एक फॉर्म में, जिसको हम लोग ड्रीम्स में देखते हैं, एक इमेज की तरह, एक पिक्चर की तरह। ड्रीम्स के अंदर जो सारी चीज हमारे अंदर आता है उसको हम लोग कह रहे हैं मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल। इस जो एक एलिमेंट जो लैटेंट ड्रीम थॉट है वो खुद को सबमिट कर रहा है डिस्टॉर्ट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, इस ड्रीम वर्क के थ्रू एक दूसरा चीज में कन्वर्ट होने के लिए, जो कि मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल है। क्यों एक लैटेंट ड्रीम थॉट एक पर्टिकुलर मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल में खुद को सबमिट कर रहा है, खुद को सरेंडर कर रहा है इस ड्रीम वर्क के थ्रू? ये जो चीज है इसी को हम लोग कह रहा है कि ड्रीम वर्क। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं ड्रीम वर्क। इस ड्रीम वर्क के अंदर 3 चीज होता है। कोई एक लैटेंट ड्रीम थॉट जब खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, खुद को चेंज करता है, या फिर एक मास्क पहन लेता है, जो कि बल्कि हम लोग उसको पहचान ना पाए इसलिए, तो वो जो चीज होता है उसके अंदर 3 चीज होता है। उस जो ड्रीम वर्क है उसके अंदर उस 3 चीजों के थ्रू वो चीज मतलब ट्रांसलेट हो रहा है या फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो 3 चीज क्या है? एक है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रीम ड्रामेटाइजेशन, और दूसरा चीज है जिसे हम लोग कह सकते हैं ड्रीम कंडेंसेशन, और तीसरा चीज जिसे हम लोग कहते हैं ड्रीम डिस्प्लेसमेंट या फिर ड्रीम डिस्टॉर्शन। और एक एक करके हम लोग ड्रामेटाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट और कंडेंसेशन, ये तीनों के बारे में जानेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है व्हाट इज ड्रीम ड्रामेटाइजेशन। जो भी हम लोग ड्रीम्स में देखते हैं वो सारे चीज पिक्चर्स में आते हैं, इमेजेस में आते हैं, एक सिचुएशन की तरह, एक इवेंट की तरह। ड्रीम्स के अंदर हम लोग ज्यादा डायलॉग नहीं होता, कोई नैरेटिव नहीं होता, मतलब एक दूसरे से कुछ बात कर रहा है या फिर कोई इंटरेक्शन हो रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सचेंज हो रहा है, कोई नैरेटिव चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग कहते हैं ड्रीम ड्रामेटाइजेशन। मतलब जो भी हमारा अनकॉन्शियस डिजायर होता है, जो भी हमारा अनकॉन्शियस लैटेंट ड्रीम थॉट होता है, वो खुद को, वो हो सकता है कोई एक कॉन्सेप्ट या फिर कोई नैरेटिव भी हो सकता है, कोई डायलॉग हो सकता है, लेकिन वो डायलॉग के फॉर्म में ड्रीम के अंदर नहीं आ सकता। उसको खुद को चेंज करना होगा एक पिक्चर के फॉर्म में, एक इमेज या फिर कोई एक लैंडस्केप की तरह, या फिर कोई एक सिचुएशन या फिर इवेंट में। उस इवेंट में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसी को हम लोग कह रहे हैं कि ड्रीम ड्रामेटाइजेशन। इट इज दिस ड्रीम वर्क व्हिच कन्वर्ट्स आवर अनकॉन्शियस डिजायर इनटू दिस मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट एज ए like picture, image, or some kind of illusion or event, some kind of situation, whatever। मतलब ड्रीम वर्क के थ्रू चेंज हो रहा है। हमारा पॉइंट नंबर 4 है ड्रीम कंडेंसेशन। ड्रीम कंडेंसेशन का मतलब क्या है? जो हमारा जो मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट है, मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल है, इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स रहता है। मतलब अगर आप कोई किसी से ड्रीम्स के अंदर आप कोई इंसान से बात कर रहे हो, तो या फिर किसी बार में, ठीक है, या फिर साथ में जा रहे हो, तो वो जो फादर है या फिर वो जो मतलब जो इंसान है, वो इंसान साथ में आपका फादर भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपका चिल्ड्रन भी हो सकता है, या फिर आपका फादर और आपका फ्रेंड दोनों हो सकता है। मतलब ये जो मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल है वो चीज़ एक एक एलिमेंट होता है। अगर कोई इंसान जा रहा है तो एक इंसान है, उसके अंदर एक हाथ में कोई सूटकेस है तो एक दूसरा एलिमेंट हो गया, या फिर साइड में कोई रोड था तो रोड एक तीसरा एलिमेंट हो गया। ड्रीम के अंदर अब जो भी पिक्चर्स के अंदर जो जो चीज देख रहे हो वो एक अलग अलग एलिमेंट है। वो क्या है? मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल के अंदर। और हर एक जो एलिमेंट है वो एक एक एलिमेंट अलग अलग, मल्टीपल, मोर देन वन लैटेंट ड्रीम थॉट में, ड्रीम थॉट के साथ एसोसिएटेड है। मतलब अगर कोई इंसान को देख रहे हो ड्रीम के अंदर, तो हो सकता है वो एक साथ आपका फ्रेंड और आपका फादर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर और तीसरा कोई इंसान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ऑफिस का बॉस को, ऐसा हो सकता है। तो हर एक जो मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल है, हर एक एलिमेंट उसके अंदर अलग अलग मल्टीपल लैटेंट ड्रीम थॉट के साथ एसोसिएटेड है, और हर एक लैटेंट ड्रीम थॉट जो है वो अलग अलग जो मैनिफेस्ट ड्रीम एलिमेंट है, ड्रीम मटेरियल है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो एसोसिएटेड है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है। मतलब एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अलग अलग चीज, अलग अलग जो लैटेंट ड्रीम थॉट वो कंबाइन होके, मतलब एक के साथ दो मिलकर जुड़कर एक ड्रीम जो मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल है या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम जो एलिमेंट है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
अलग अलग लैटेंट ड्रीम थॉट कॉम्बाइन हो रहा है और कॉम्बाइन होके एक सिंगल ड्रीम ऑब्जेक्ट में अपीयर हो रहा है। वो जो अपीयरेंस है वो मल्टीपल ड्रीम जो लैटेंट ड्रीम थॉट से उससे वापस मतलब उस जो लैटेंट ड्रीम थॉट है उस लैटेंट ड्रीम थॉट से इवोक हो रहा है, उससे मतलब आ रहा है, अपीयर हो रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको कोई कपड़ा वगैरह रख रहे हो, लेकिन वो बॉक्स मतलब आप मतलब भर गया है, उसके अंदर आप फिर भी ठुसे जा रहे हो, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, चीज़ों को और भी प्रेशराइज कर रहे हैं। इसी सेम चीज़ होता है जब हम लोग के अंदर ड्रीम अपीयर होता है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कंडेंसेशन। हमारा पॉइंट नंबर जो 5 है, इसे हम लोग कहते हैं कि ड्रीम डिस्प्लेसमेंट। ड्रीम डिस्प्लेसमेंट क्या है? नाउ फ्रेडरिक नीत्शे के लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो ड्रीम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कह सकते हैं ट्रांसवैल्यूएशन। मतलब कोई एक चीज, समझिए कि मेरे पास एक ईयरबड्स है, तो इसके ऊपर मेरा कुछ इमोशन, कुछ फीलिंग्स या फिर कुछ जो मेंटल एनर्जी है इसके तरफ एसोसिएटेड है, इसके ऊपर मतलब एक कैथारसिस की तरह इसको मेंटली मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो एनर्जी जो अटैचमेंट इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये सारे इमोशन, ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये सारे जो अटैचमेंट इससे डिटैच होके कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट पर आ जाए, दूसरे के साथ इन्फ्यूज हो जाए, तो हम लोग इसे कह रहे हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा ही होता है कुछ हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक्चुअल में डिजायर्स होते हैं वो खुद को सबमिट करते हैं क्या? कुछ प्री कॉन्शियस थॉट के ऊपर। एक अनकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ डिजायर है, जो चीज हम लोग चाहते हैं, जो विशेस है हमारे अंदर, वो विश खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है क्या? कॉन्शियस माइंड के पास, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने उसको रिफ्यूज किया है, इसीलिए वो अनकॉन्शियस माइंड में है। जब पहली बार वो डिजायर माइंड में आया था तब हम लोग उसे माइंड से हटा दिए थे या फिर उसको रिजेक्ट कर दिए थे, इसीलिए वो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। तो अब वो वापस नहीं आ सकता, तो उसको वापस आने के लिए वो क्या कर रहा है? क्या वो खुद का फेस को चेंज कर रहा है, खुद को डिस्टॉर्ट कर रहा है, और जो अनकॉन्शियस डिजायर है वो खुद को एसोसिएट कर रहा है कुछ प्री कॉन्शियस थॉट के साथ, जो प्री कॉन्शियस एलिमेंट्स है, और खुद का जो वैल्यू से, खुद का जो एनर्जी है, जो अटैचमेंट है उस डिजायर के साथ, वो जो अनकॉन्शियस डिजायर है, वो जो अनकॉन्शियस एलिमेंट है, उसको डिस्प्लेस करके उसके ऊपर जो कैथारसिस है, मतलब जो एनर्जी उसके साथ अटैच है, उसको डिस्प्लेस करके जो प्री कॉन्शियस थॉट है उसके ऊपर इंपोज हो रहा है, उसके तरफ डायरेक्टेड हो रहा है, और जो प्री कॉन्शियस थॉट वो डिस्टॉर्ट होकर अपीयर हो रहा है ड्रीम मटेरियल के फॉर्म में। और प्री कॉन्शियस थॉट इसे हम लोग कहते हैं क्या? लैटेंट ड्रीम थॉट। और जो अपीयर हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं क्या? मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल या फिर मैनिफेस्ट ड्रीम कंटेंट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं कि ड्रीम डिस्टॉर्शन। एक चीज का वैल्यू या फिर उसका जो एक्सपीरियंस या फिर उसके ऊपर इंपोज जो कैथारसिस है, जो एनर्जीज या फिर अटैचमेंट है साइकोलॉजिकल, वो सारे चीज उससे डिटैच होकर कोई दूसरा एलिमेंट पर जा रहा है, इसी को हम लोग कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, या फिर फ्रेडरिक नीत्शे के लैंग्वेज में कहे तो ट्रांसवैल्यूएशन। जो ड्रीम वर्क है उसके अंदर जो 3 काम हो रहा है, एक है ड्रीम ड्रामेटाइजेशन, दूसरा है ड्रीम कंडेंसेशन, और जो ड्रीम डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ड्रीम वर्क का फंडामेंटल वर्क है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस ड्रीम जो डिस्टॉर्शन है इसके थ्रू, जो मतलब जो ड्रीम डिस्प्लेसमेंट है इसके थ्रू पूरा ड्रीम को डिस्टॉर्ट करके कॉन्शियस माइंड में उसको अपीयर करने की कोशिश करता है। लेकिन क्यों ऐसा करने की जरूरत है? क्योंकि हमारे माइंड के जो प्री कॉन्शियस है और जो कॉन्शियस है, दोनों के बीच के अंदर एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि सेंसर, जिसका काम है कौन सा चीज कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जा रहा है या फिर कौन सा चीज अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश कर रहा है, ये सारे चीज का ध्यान रखना, एक सेंसर की तरह। और इसका काम है कोई भी अनकॉन्शियस डिजायर अगर कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश कर रहे तो उसको सप्रेस करना, उसको फोर्स करना अनकॉन्शियस में वापस जाने के लिए। लेकिन जब हम लोग सो रहे होते हैं तब क्या होता है कि ये जो सेंसर है ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका पावर थोड़ा सा घट जाता है, लेस पावरफुल हो जाता है। और उसी बीच का, उसी चीज का फायदा लेते हुए अनकॉन्शियस जो डिजायर है वो खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका पावर थोड़ा सा घटता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका पावर बिल्कुल जीरो हो गया, तब हम लोग अनकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज कॉन्शियस माइंड में आ सकते हैं, नहीं आ सकता। तो इसीलिए उस सिचुएशन का मतलब उसका अपॉर्चुनिटी को लेकर अनकॉन्शियस डिजायर क्या करते हैं, खुद को डिस्टॉर्ट करते हैं, खुद को ड्रामेटाइज करते हैं, खुद को डिस्प्लेस करने के थ्रू जो प्री कॉन्शियस थॉट है उससे खुद को एसोसिएट करके वो कॉन्शियस माइंड में एक एक्सेस पाने की कोशिश करता है। और जो एक्सेस पाता है, जो कॉन्शियस माइंड में अपीयर होता है, उसी को हम लोग याद करते हैं सुबह नींद से वापस आने के बाद, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ड्रीम मैनिफेस्ट ड्रीम मटेरियल। हमारा पॉइंट नंबर 6 है द अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड द कॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड ने जब पहली बार अपने रिसर्च स्टार्ट किया था तब उनके पास एक वर्ड यूज करते थे जिसको हम लोग कहते हैं कि
फोर कॉन्शस, मतलब जो कि कॉन्शस माइंड से थोड़ा सा, मतलब जैसे हम लोग कॉन्शियसली किसी चीज़ को मतलब मेमोराइज कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं। कभी कभी किसी का नाम या फिर किसी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो हम लोग भूल जाते हैं उसके बारे में, तो उसे हम लोग कह रहे हैं कि फोर कॉन्शियस स्टेट। बाद में उन्होंने उस वर्ड को चेंज करके प्री कॉन्शियस बता दिया, और उसके बाद जाके उनको ये चीज़ समझ में आया कि जो कॉन्शियस माइंड है उसके नीचे सिर्फ एक प्री कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका कंप्लीट जो ऑपोजिट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस, द नेगेशन ऑफ द कॉन्शियस, कॉन्शियस का बिल्कुल ऑपोजिट, वो एक अलग रियलम है जो एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद जाके उन्होंने अपना अनकॉन्शियस माइंड का थ्योरी डेवलप किया, जो हम लोग किसी दूसरे वीडियो पर जिसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्री कॉन्शियस और जो कॉन्शियस है, दोनों के बीच में हम लोग कह रहे थे सेंसर। सेंसर का काम है सारी चीज़ को मॉनिटर करना, जैसे मूवीज का एक सेंसर होता है हमारे इंडिया में, ऐसे ही एक जो कॉन्शियस माइंड के थोड़ा सा नीचे प्री कॉन्शियस के पास यह पे रहता है जो सेंसर, और अनकॉन्शियस में जो सारी चीज रहते हैं जो एक अलग रियलम है, एक रियलिटी की तरह, एक साइकोलॉजिकल रियलिटी, एक साइकिक रियलिटी, जहाँ पे बहुत सारे डिजायर से, बहुत सारे विशेस, मोटिव्स एंड ड्राइव से एक फोर्स की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये अनकॉन्शियस माइंड कैसे क्रिएट होता है या फिर एग्जिस्ट क्यों करता है? बचपन से जो भी थॉट्स, जो भी डिजायर, जो भी विशेस हमारे अंदर आते हैं, हम लोग उसे हटा देते हैं। मतलब अगर किसी चीज के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, फिर हम लोग उसे छोड़कर कोई दूसरा चीज में जा रहे हैं, या फिर कोई डिजायर आ रहा है तो इस डिजायर को हम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। किसी को मारने की बहुत डिजायर आ रहा है, मतलब वी आर एंग्री, फीलिंग रेज, तो वो जो डिजायर है हम लोग उसे हटा रहा है। लेकिन उसको जब हम लोग मतलब माइंड से हटे रहे हैं, तब वो कहा जा रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जा रहा है, और जो अनकॉन्शियस रियल है वहां पे वो एग्जिस्ट करता है एक इमॉर्टल क्रिएचर की तरह, व्हिच नेवर डाइज। वो जो इमॉर्टल क्रिएचर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, वो चीज एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश करता है कॉन्शियस माइंड के अंदर, और उसी एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग तरीके की चीज यूज करते हैं, जैसे कि ड्रीम्स सबसे ज्यादा एक्सेसिबल चीज है अनकॉन्शियस माइंड के लिए। खुद को डिस्टॉर्ट करके, खुद को चेंज करके, जो सेंसर है, सेंसर को चीट करके प्री कॉन्शियस जो लैटेंट ड्रीम थॉट है उसके थ्रू खुद को कॉन्शियस माइंड के पास एक्सप्रेस करना। और इसके अलावा कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं? जोक्स के थ्रू। जब हम लोग जोक्स बोलते हैं तो एक्चुअल में वो अनकॉन्शियस ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। या फिर और एक चीज है जिससे हम लोग कहते हैं कि स्लिप ऑफ टंग, एक चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्लिप ऑफ टंग के थ्रू हम लोग कोई दूसरा चीज बोल रहे हैं। इसके थ्रू क्या हो रहा है? हमारा जो अनकॉन्शियस डिजायर या फिर जो अनकॉन्शियस मोटिव से वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये फ्रॉइडियन एक साइकिक मॉडल कह सकते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में वो क्या है, हम लोग कह रहे हैं उसे सेंसर। और अनकॉन्शियस का जो डिजायर है वो अपियर हो रहा है ड्रीम डिस्टॉर्शन या फिर ड्रीम वर्क के थ्रू इन द कॉन्शियस माइंड। हमारा पॉइंट नंबर 7 है रिप्रेशन एंड सेंसर। अनकॉन्शियस माइंड में जो सारे डिजायर्स है वो कॉन्शियस माइंड में आने की कोशिश करें, लेकिन नॉर्मल जो टाइम है वेकिंग स्टेट में, जब हम लोग किसी से बात कर रहे हैं या फिर ऑफिस जा रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं वेकिंग स्टेट में, तब अनकॉन्शियस माइंड से कोई भी चीज़ नहीं आ सकता। क्योंकि जब भी अनकॉन्शियस माइंड से कोई डिजायर आने की कोशिश करता है तो सेंसर क्या करते हैं, एक ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट करता है उस चीज़ को अनकॉन्शियस में सप्रेस करने के लिए। इसे हम लोग कहते हैं कि रिप्रेशन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर आ रहा है, तब इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अनकॉन्शियस से वापस आने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड में, और उसके अगेंस्ट एक फोर्स काम कर रहा है, जिसी को हम लोग कह रहे हैं कि रिप्रेशन। वो जो रिप्रेशन है वो सेंसर के साथ काम करता है। सेंसर उस रिप्रेशन को क्रिएट करता है, प्रेशराइज करता है कि तुम नहीं जा सकते कॉन्शियस में, और उस रिप्रेशन के लिए हमारे अंदर स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ होता है। हमारा पॉइंट नंबर 8 है 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम एंड विश फुलफिलमेंट। ड्रीम्स जो होते हैं वो 3 अलग अलग टाइप का हो सकता है। सबसे पहला होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उसके अंदर जो ड्रीम्स आते हैं, जो कि बहुत लीनियर होता है, जो बहुत सिंपल होते हैं, बहुत शॉर्ट होता है, और जो नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं जो कि एक विश फुलफिलमेंट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक लड़का था, फ्रॉइड का राइटिंग में ये है कि एक लड़का अपने फादर के साथ वो इवनिंग वॉक पे गया है, लेकिन जाते जाते एक नया रोड आता है राइट साइड पर, लेकिन वो लड़का कहते हैं अपने फादर से कि चलिए हम लोग इस रोड पे जाते हैं, लेकिन फादर कहते हैं नहीं, आज बहुत शाम हो चुके हैं, हम लोगों को वापस जाना है घर में, तो वापस जाते। तो उसी रात को उसको एक ड्रीम आता है। उसमें ड्रीम में क्या आता है कि वो लोग जिस रोड पे जा रहे थे उसी रोड पे और भी ज्यादा गए, और वापस आने के टाइम पर जिस रोड पे जाना चाहते थे उस रोड पर भी गए, और उसका जो विश था, एक्चुअल में जाने की जो विश था नया एक रोड पर, वो विश ड्रीम के थ्रू फुलफिल हो रहा है। तो जो इस टाइप का जो ड्रीम होता है, जो चिल्ड्रंस के माइंड में आता है, वो ड्रीम कहता है बहुत शॉर्ट होता है, एक विश फुलफिलमेंट होता है, जिसका नॉर्मल मीनिंग है, एक सेंस है। लेकिन इसके बाद आता है दूसरा टाइप का ड्रीम, जो कि एडल्ट्स और टीनेजर्स देखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है
और जो एक bewildering होते हैं, लेकिन जो जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज रहते हैं, लेकिन उसको एनालिसिस करने के थ्रू उस ड्रीम का जो इनर मीनिंग है उसको हम लोग समझ सकते हैं। और इसके बाद आते हैं एक तीसरा टाइप का ड्रीम जो हम लोग कहते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रीम, जिस ड्रीम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं और ड्रीम्स का जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कनेक्टेड होते हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग ड्रीम हम लोगों ने एक ही दिन में, एक ही रात में साथ में देख चुके हैं, और ऐसा लगता है कि ड्रीम का एलिमेंट सिर्फ डिस्कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक वियर्ड है, बहुत नॉनसेंसिकल चीज़ है। कभी उड़ के जा रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं है। और ड्रीम्स हम लोग अगर देखते भी है तो हम लोग ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रीम, जो एनालिसिस के थ्रू भी इवन जिसको डिकोड करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि ये सारे जो हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रीम होते हैं ये कभी कभी मिसलीडिंग भी होते हैं। मतलब ड्रीम को एनालिसिस के थ्रू हम लोग जो चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मीनिंग को, एक्चुअल में उस मीनिंग का ऑपोजिट मीनिंग को एक ड्रीम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर ड्रीम के अंदर किसी मीनिंग को एक्सप्रेस करना है, अनकॉन्शियस माइंड को कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करना है, तो उसका एक्चुअल ऑपोजिट को एक्सप्रेस करेगा। और जो हम लोगों को एनालिसिस करने के बाद उसका ऑपोजिट में हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा ऐसा क्यों हुआ, तो उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हाईली कॉम्प्लेक्स ड्रीम होते हैं वो मिसलीडिंग भी होते हैं, वो कंफ्यूजिंग होते हैं, वो बहुत ही वियर्ड होते हैं और बहुत ही डिस्कनेक्टेड होते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 9 है मीनिंग ऑफ ड्रीम सिंबल्स। ड्रीम्स के अंदर जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, जो सारे एलिमेंट्स, वो अलग अलग सिंबल्स की तरह काम करते हैं। और अगर हमारे पास ड्रीम का जो सिंबल्स है इसको हम लोग एक लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं, कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जैसे अगर हम लोग पिरामिड के ऊपर देखेंगे तो बहुत सारा एंशिएंट लैंग्वेज है जिसको हम लोग अभी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उसको डिकोड करना है। ऐसे ही ड्रीम्स के अंदर जो हम लोग सिंबल्स देख रहे हैं वो भी एक अलग लैंग्वेज है। अगर उसको डिकोड कर सकते हैं हम लोग, उसके मीनिंग को समझ सकते हैं, तभी हम लोग ड्रीम को मीनिंग को समझ सकते हैं। और ड्रीम के थ्रू हम लोग अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं। और कुछ ऐसे सिंबल्स है जिसके बारे में कुछ जनरल मीनिंग हम लोगों को पता चला है एनालिसिस के दौरान, फ्रॉइड से और जिंग से और अदर साइकोएनालिटिक जो स्कॉलर्स है उनसे। अगर कोई इंसान इंडिया में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है या फिर जर्मन या फिर फ्रांस, कुछ कुछ ऐसा सिंबल्स होता है जो कि सारे इंसान के माइंड के ड्रीम के अंदर आता है, वो अपीयर होता है। से ऐसा कुछ जनरल मीनिंग्स है, जैसे कि अगर आप किसी भी ड्रीम के अंदर किंग या फिर क्वीन के बारे में देखते हो तो उसका मतलब ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि वो आपका पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। या फिर अगर कोई स्नेक या फिर कोई लॉग देखते हो या फिर कोई स्नेक को, तो इट रिप्रेजेंट मेल जेनिटल ऑर्गन। किसी भी गेट का अगर एंट्रेंस या फिर एग्जिट अगर आप देख रहे हो ड्रीम के अंदर, इसका ज़्यादातर मीनिंग ऐसा होता है कि ये फीमेल जो जेनिटल है उसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर बॉक्स को देख रहे हो ड्रीम के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर है कोई भी चीज़ या फिर आप बॉक्स को ओपन कर रहे हो, इसका मतलब भी क्या है, जो बॉक्स है रिप्रेजेंट करता है क्या, फीमेल जेनिटल्स को। अगर ड्रीम्स के अंदर बहुत सारा वेपन्स या फिर कोई वार जोन के बारे में अगर आप देखते हो तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो अनकॉन्शियस डिजायर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर ड्रीम के अंदर अगर आप फ्लाई कर रहे हो, फ्लाइंग को देख रहे हो, किसी भी चीज़ उड़ रहे हैं या फिर आप खुद उड़ रहे हो, तो इसका मतलब भी क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अलग अलग इंसान के लिए लाइफ का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ड्रीम का सिंबल्स में थोड़ा सा डिफरेंट मतलब हो सकता है। इसका जो मीनिंग है, मीनिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ जो मैंने अभी बताया एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है कि ज़्यादातर इंसान में ऐसा ही मीनिंग, ये सारे सिंबल्स में ऐसा ही मीनिंग या फिर ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 9 जो कि है अनकॉन्शियस रियलिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो अनकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता, इसके अंदर कोई नेगेशन नहीं होता, कोई ऑपोजिशन नहीं होता। ऑपोजिशन आर यूनाइटेड इनटू वन अनदर। इसके अंदर कोई टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर अलग अलग जो डिजायर्स, जो एलिमेंट्स, जो ड्राइव्स और मोटिव्स है, इसके अंदर कोई लॉजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अनकॉन्शियस माइंड इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ टाइम एंड स्पेस। साइको एनालिसिस का टास्क यही है कि इस अनकॉन्शियस माइंड को इन्वेस्टिगेट करना, इसके अंदर जो सारे हिडन चीज है उसको समझना, उसको एक्सप्लोर करना। जो ड्रीम्स के थ्रू, जैसे अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम को प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू कॉन्शियस माइंड में खुद का एक एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। साइको एनालिसिस का काम इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। जो ड्रीम वर्क है जिसके थ्रू अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम को प्रोड्यूस कर रहा है, उस ड्रीम वर्क को इन्वर्सली अंडरस्टैंड करना, इन्वर्स प्रोसेस के थ्रू उसको डिकोड करके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना साइको एनालिसिस का काम है। साइको एनालिसिस के थ्रू, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम लोग अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग फ्रॉइड के बारे में और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, चलो बाय।